तो देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर पे गूगल ओपन करना होगा, वहाँ पे आके आपको लिखना होगा वोटर आईडी। तो यहाँ पे आपको एक NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल आपको विजिबल होगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। या तो आप ऐसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप voters.eci.gov.in लिख के भी इस वेबसाइट के ऊपर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे पहुँचते ही जैसे कि आप देख सकते हैं आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिखाए जाएंगे। पहला होगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, मींस जो 18 साल की आयु के अभी बच्चे हो चुके हैं। पहला विकल्प उनके लिए है जिसके लिए हमें फॉर्म 6 भरना होता है, उसकी डाउनलोड और उसकी गाइडलाइंस हमें यहाँ पे विजिबल होंगी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो दूसरा विकल्प हमें दिखाया जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज NRI इलेक्टर्स, मींस जो लोग NRI हैं, सिटीजन हैं इंडिया के, अभी उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली है और अगर वो अपना इलेक्टर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे अप्लाई करना होगा फॉर्म 6A पे। जैसे कि अब हम थोड़ा सा नीचे कर देखें तो यहाँ पे एक रेड कलर में फॉर्म 7 दिखाई देता है, जो कि होता है ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज्ड इंक्लूजन डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग रोल। मींस आपकी वोटर आईडी वैलिड है, आपकी वोटर आईडी एग्जिस्ट भी करती है, बट द थिंग इज जैसे ही आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं वहां लिस्ट में किसी कारणवश आपका नाम नहीं होता, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं फॉर्म 7 भर की। उसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारे को लास्ट और चौथा विकल्प जो यहाँ पे दिखाया जाता है वो है फॉर्म 8 का, जिसके अंदर है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक एंड मार्किंग ऑफ PWD। बेसिकली ये उन लोगों के लिए विकल्प अवेलेबल हैं जो कि अपना एड्रेस, मान लीजिए कोई एक घर बेच के दूसरा घर खरीदते हैं, उनका कहीं से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं पूरे भारत में, तो वो लोग फॉर्म 8 की सहायता से अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड में। तो ये यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिखाए जाते हैं जिनकी मदद से हम अपने वोटर आईडी कार्ड में अपडेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम थोड़ा राइट साइड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन विजिबल है सर्च इन इलेक्टोरल रोल। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आके पहले अपने इलेक्टर आईडी, जो हमारे पास जो वोटर आईडी अवेलेबल है अभी हमारे पास, उसके ऊपर हमें वोटर नंबर दिया जाता है। जिन लोगों का बहुत पुराना वोटर आईडी कार्ड बना होगा वो उसे वोटर नंबर के नाम से कह सकते हैं, और जिनका भी रिसेंटली वोटर आईडी कार्ड बना है उनके ऊपर वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है वो एपिक नंबर के थ्रू विजिबल होगा। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन विजिबल होगा सर्च इन इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ पे आपको और 3 विकल्प दिखाए जाएंगे जिसकी मदद से आप अपनी वोटर आईडी को सर्च कर सकते हैं कि क्या आपकी वोटर आईडी वैलिड है, क्या आपकी वोटर आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। चलिए वीडियो को आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ अनुग्रह करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये अनुग्रह करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो है 1 रुपी मैन, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो आप मिस आउट ना करें। अगर हम किसी भी टॉपिक पे कुछ भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो बनाते हैं तो वो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा सके, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वापस वीडियो के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे 3 विकल्प दिखाए जाते हैं। पहला है सर्च बाय डिटेल्स, जिसमें आप अपनी डिटेल्स के थ्रू वो अपनी वोटर आईडी को सर्च कर सकते हैं। दूसरा है सर्च बाय एपिक नंबर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जिनका हाल ही फिलहाल में वोटर आईडी कार्ड बना है वो एपिक नंबर के थ्रू अपने वोटर आईडी कार्ड को सर्च कर सकते हैं। तीसरा विकल्प हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है सर्च बाय मोबाइल, क्या आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू अपने वोटर आईडी को सर्च कर सकते हैं। मींस आपने अपनी वोटर आईडी में अगर अपना मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया था वो पूरा डाटाबेस ये सर्च करके बता देगा कि इस मोबाइल नंबर पर ये वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड हुई है। तो देखिए आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, एपिक नंबर भी, और अपनी डिटेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए जिसका मोबाइल नंबर है अपग्रेड, मींस उसका हाल ही फिलहाल में ये इलेक्टोरल कार्ड बना तो उसको तो दिक्कत आने के चांस बहुत कम होते हैं, और एपिक नंबर जिसका है मींस उसका अभी हाल ही फिलहाल में वोटर आईडी कार्ड बना है तो उसके भी चांसेस कम है प्रॉब्लम आने के। तो आइए कुछ ऐसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी का बहुत टाइम पहले का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और वो बहुत पुराने तरीके का वोटर आईडी कार्ड है, तो वो अपनी डिटेल्स के थ्रू कैसे सर्च कर सकते हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन जो सबसे पहला विकल्प है हमारे पास सर्च बाय डिटेल्स, हम उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा स्टेट, आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप भारत के कौन से स्टेट में रहते हैं। उसके बाद आप भाषा का चयन कर सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी भाषा में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप हिंदी पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम में आपका पहला नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए आप अपने नाम के बीच में कोई कुमार लगाते हैं या कुछ और अन्य नाम आप वहाँ पे लिखते हैं तो वो दोनों नेम आपके पहले फर्स्ट नेम के ऑप्शन के अंदर लिखे जाएंगे। लास्ट नेम में आपका सरनेम आएगा, फॉर एग्जाम्पल शर्मास, गुप्तास, जैसे कि आप समझ पाएंगे सरनेम जो होगा आपका वो आप लास्ट नेम में लिखेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप देखें तो लिखा आएगा रिलेटिव्स फर्स्ट नेम, तो आपने अपने फादर साहब का नाम लिखना है यहाँ पे, और रिलेटिव लास्ट नेम उनका लास्ट नेम के ऑप्शन में लिखना है उनका सरनेम। उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे सिलेक्ट बर्थ डिटेल्स,
तो अब यहाँ पे आपको अन्य दो विकल्प दिखाए जाएंगे। एक है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू सर्च कर सकते हैं या आप अपनी प्रेजेंट एज के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि अभी आप कितनी उम्र आपकी हो गई है। तो बेहतर रिजल्ट के लिए रहता है कि आप अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ही यहाँ पे मेंशन कीजिए। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सिलेक्ट जेंडर की। आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या कोई थर्ड जेंडर से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको वो यहाँ पे एंट्री करना होगा। अगर आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आप थर्ड जेंडर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे, अगर आप मेल हैं तो आप मेल पे क्लिक करके अपनी डिटेल को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अब आपसे पूछेगा आपकी लोकेशन डिटेल्स, कि आपकी डिटेल्स तो आपने यहाँ पे एंटर कर दी, बट आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, आपको वो यहाँ पे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको वो यहाँ पे एंटर करना होगा। देखिए आपने सबसे पहले तो ऊपर अपने स्टेट को एंटर कर दिया। अब उस स्टेट में किस जिला में रहती हैं वो आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर करना है। उस जिला में कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वो आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एंटर करना है। आपको वहीं पे विकल्प दिखा दिए जाएंगे, जो उचित विकल्प आपका है आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को आपने एंटर कैप्चा में एंटर करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कोड दिया हुआ है 964B9S, मैंने एग्जैक्ट यही कोड एंटर कैप्चा के अंदर टाइप करके एंटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कैप्चा लिख दिया है उसके बाद मैं सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब अगला प्रोसेस होगा कि ये पूरे डाटा को एनालाइज करके पूरे डाटाबेस में आपकी डिटेल्स को चेक करेगा और आपको रिजल्ट बताएगा कि ये वोटर आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आइए अब हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने सर्च पे क्लिक करा तो इसने रिजल्ट वेरीफाई करके बताया है कि नो रिजल्ट फाउंड। इसका मतलब ये है कि जो मेरी वोटर आईडी कार्ड है जो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को इश्यू करी गई थी किसी समय पे, वो वोटर कार्ड आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। मींस कि वो जो डाटाबेस इलेक्शन कमीशन के पास है तो पूरे हिंदुस्तान की जनता का, वहाँ पे ये वोटर आईडी कार्ड आज की डेट में वैलिड नहीं है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उस विषय पे मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, जिसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है उसमें कि अब अगर आपका इलेक्टोरल कार्ड वैलिड नहीं है या आपका रिजल्ट फाउंड नहीं होता कि आपका वोटर आईडी कार्ड एग्जिस्ट नहीं है, तो आपने किस प्रकार वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था, कैसे आप खुद से ही चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड वैलिड है या नहीं, या आपका वोटर आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो अवश्य करें और अपने दोस्तों के अंदर ये वीडियो शेयर करके उनको भी जागरूक अवश्य करें। और हाँ, हमारे चैनल 1 रुपी मैन को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस आप मिस ना करें और वीडियोस की सबसे पहले खबर आपको मिले। तो अब आपसे मिलना होगा अगले इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।